वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मीडियन, जिसको हिंदी में मध्यिका बोलते हैं और इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले हम मीडियन का मीनिंग समझ लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन इज़ अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ सीरीज सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर अबव इट एंड अदर देन हाफ बिलो इट, यानी 50% वैल्यू ऑफ सीरीज। यानी मीडियन सीरीज़ की एक ऐसी वैल्यू है, बीचों बीच स्थित एक ऐसी वैल्यू है जिसमें सीरीज़ का आधा भाग मीडियन के नीचे होता है और आधा भाग मीडियन के ऊपर होता है। यानी मीडियन जो है एक बीच में स्थित वैल्यू होती है। सीरीज़ की एक बीचों बीच स्थित एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें सीरीज़ का आधा भाग उसके ऊपर होगा और आधा भाग उसके नीचे होगा। यानी 50% ऑफ सीरीज़ की जो है 50% वैल्यू जो कहलाती है वो हमारी मीडियन कहलाती है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में जो फार्मूला है m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th आइटम, और इन कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो है m इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन f ब्रैकेट m-c। अब यहाँ पर फार्मूले का मैं एक्सप्लेन करूँगा कि फार्मूले में L1 क्या है, I क्या है, f क्या है। तो देखिए, L1 जो होता है हमारा लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप होता है, I जो है होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन मीडियन ग्रुप होता है, F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन 2th आइटम होता है, और C क्या होता है अपर वैल्यू ऑफ CF इन विच मीडियन ग्रुप लाई। यानी जिस ग्रुप में मीडियन लाई करेगा, जिस CF में मीडियन ग्रुप लाई करेगा उसके ऊपर वाली वैल्यू। इसमें दो बातें और हैं जानने के लिए इम्पोर्टेंट। वो क्या है? पहली है इन इंडिविजुअल सीरीज़ में जो है फर्स्टली वी राइट द सीरीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम सबसे पहले सीरीज़ को असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ दी होगी और हमें मीडियन निकालना होगा तो हम सीरीज़ को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। इन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में वी मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी हमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दी होगी तो हम उसमें CF बना लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो ये अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज़ में मैं मीडियन बताऊंगा आपको। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज़। आपको मार्क्स दिए हुए हैं 18, 25, 15, 8, 22, 27 और 30। तो ये देखने से पता चल रहा है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है, यानी सिंगल सीरीज़ जो होती है वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाती है। तो कभी भी इंडिविजुअल सीरीज़ दी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर अपने पास से लिख लेते हैं। तो कितने नंबर हमें दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर दिए तो 7 नंबर अपने पास से लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जो हम मार्क्स उतारेंगे वो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो सीरीज़ को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा 8 है, 8 लिख लिया। 8 से बड़ा है हमारा 15, 15 लिख दिया। 15 से बड़ा 18, 18 लिख दिया। 18 से बड़ा है 22, 22 लिख दिया। 22 से बड़ा है 25, 25 लिख दिया। 25 से बड़ा 27, 27 लिख दिया। 27 से बड़ा 30, 30 लिख दिया। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स लिख दिए। उसके बाद फार्मूला हमने लिखा m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th आइटम। n की जगह n लिख दिया। n हमारा 7 है, +1 फार्मूले के लिखे, अपॉन 2 फार्मूले के लिखे। 7 और 1 प्लस कर दिए, 8 हो गए। 8 अपॉन 2 हो गया। 2 से हमने 8 को डिवाइड करा तो 4th, यानी 4th आइटम हमारा आ गया। अब ये 4th आइटम यहाँ से गिन लेंगे हमारा क्या है। 4th आइटम 1, 2, 3, 4। 4th आइटम जो है हमारा 22। तो ये हमारा जो मीडियन आ गया वो 22 निकल कर आ गया। ये मीडियन हमारा 22 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। मार्क्स दिए हुए हैं 18, 26, 12, 16, 30 और 36। अब ये भी हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ जब भी दी हो तो सीरियल नंबर अपने पास से लिख लेते हैं। तो हमारे कितने मार्क, कितनी वैल्यू दी है मार्क्स की, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर अपने पास से हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सीरीज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, 12। 12 लिखा, 12 से बड़ा हमारा 16, 16 लिखा, 16 से बड़ा 18, 18 लिख दिया, 18 से बड़ा 26 लिख दिया, 26 से बड़ा 30, 30 लिख दिया, 30 से बड़ा 36। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। फार्मूला वही अप्लाई किया, m = n+1/2 था आइटम। n की जगह हमने 6 लिख लिए, +1 ऐसे लिख दिया फार्मूले का, अपॉन 2। 6 और 1 हो गया हमारा 7, 7/2। 2 से हमने 7 को डिवाइड करिए तो 3.5 आइटम आ गया। तो 3.5 यहाँ कहीं भी नहीं है। तो 3.5 हमारा जो होगा वो 3 और 4 के बीच आएगा। यानी 3, अगर खाली 3 होता तो थर्ड आइटम हम लिख लेते 18, फोर्थ होता तो फोर्थ आइटम लिख लेते, फिफ्थ होता तो फिफ्थ आइटम डायरेक्ट लिख लेते। अब यहाँ 3.5 है तो 3.5 हमारा 3 और 4 के बीच आएगा। तो यानी 3 के सामने वाली वैल्यू ले लेंगे और 4 के सामने वाली वैल्यू ले लेंगे। 3 के सामने वाली वैल्यू हो गई 18, 18 लिख लिया हमने। 4 के सामने वाली वैल्यू हो गई हमारी 16, 26, 26 प्लस करके लिख दिया अपॉन 2, क्योंकि 2 नंबर हैं, अपॉन 2 कर दिया। 18 और 26 हमने प्लस कर दिया, 44 हो गया अपॉन 2। 2 से 44 को हमने डिवाइड करी तो ये हमारा 22 आ गया। यहाँ पर हमारा मीडियन आ गया 22। तो देखिए यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फोर्थ आया था, फोर्थ आइटम, तो हमने चौथा आइटम डायरेक्ट लिख दिया था 22। अब यहाँ पर पॉइंट में आया यानी 3.5, जब भी पॉइंट में आया तो ये हम देख लेंगे कि जो भी आइटम आया है वो कौन कौन से आइटम्स के बीच लाई कर रहा है, कौन कौन से आइटम्स के बीच आ रहा है। तो 3.5 हमारा 3 और 4 के बीच आया। तो 3 के सामने वैल्यू ले ली और 4 के सामने वाली वैल्यू ले ली, दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा और इस तरह से हमारा 22 ये आ गया। अब ये तो मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको मीडियन सिखाया। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में भी देख लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज़, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज़। सैलरी दी है आपको 25, 28, 85, 72, 62 और 55। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हैं 10, 15, 8, 12, 6 और 9। तो ये सीरीज़ हमारी कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाएगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ वर्कर्स। और जो बेजान चीज़ें होती हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं, जैसे सैलरी है, मार्क्स हैं, वेजेस हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम टेबल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने सैलरी लिखी, इसको हमने एक्स मान लिया। सैलरी हमने क्वेश्चन में से देख के लिख ली, 25, 28, 85, 72, 62 और 55। तो जैसी दिए वैसी हमने लिख लिया। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज़ होती तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, जैसी हमें सैलरी लिखी है वैसी हम लिख लेंगे देखकर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, 10, 15, 8, 12, 6 और 9। तो मैंने देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लिया डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो मैंने बताया था अभी आपको कि कभी भी आपको डिस्क्रीट सीरीज़ दी हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दी हो और मीडियन निकालना हो तो CF का कॉलम बना लेते हैं, यानी CF बना लेते हैं। CF कैसे बनाएंगे, CF हम F के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले 10 ऐसे ही रहेगा, फिर 10 में 15 प्लस कर देंगे, 25, 25 में 8 प्लस कर देंगे, 33, 33 में 12 प्लस कर देंगे, 45, 45 में 6 प्लस कर देंगे, 51, 51 में 9 प्लस कर देंगे तो 60। ये हमारे CF निकल कर आ गए। और उसके बाद हमने F का टोटल कर लिया, F का टोटल हमारा N कहलाएगा, तो ये 60 आ गया। तो जो हमारा F का टोटल आएगा और लास्ट वाला जो CF होगा वो सेम होगा। ठीक, तो N हमारा आ गया 60। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज़ का था वही फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ का है। जैसे देखिए m = n+1/2 था आइटम, n है हमारा 60 हमने लिख दिया, +1/2।
60 में 1 प्लस करें 61 हो गए अपॉन 2, 2 से 61 को हमने डिवाइड करा तो 30.5 आइटम, यानी 30.5 आइटम लाइज इन CF। अब देखेंगे 30.5 जो है कौन से CF में लाई कर रहा है, तो देखेंगे 30.5, तो 30 इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें आ जाएगा क्योंकि 30.5 है, तो 30.5 इसके अंदर लाई कर रहा है, किसके अंदर, 33 के अंदर। तो लिख देंगे यहाँ पर 30.5 आइटम लाइज इन CF 33, किस में लाई करा, 33। तो जिसमें लाई करा उसके सामने वाली वैल्यू हमारी जो है वो मीडियन कहलाएगी, यानी 85। जो हमारा जो आया था 30.5 वो 33 में लाई कर रहा है, जिसमें लाई करता है उसके सामने वाली वैल्यू x के अंदर देंगे, f में नहीं x के अंदर, तो 33 के सामने वाली वैल्यू 85 हो गई, यही हमारा मीडियन हो गया। तो जो हमारा मीडियन है लिख देंगे हैंस मीडियन इज इक्वल टू 85। तो देखिए हमने ये देखा कि डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको मीडियन बताया, जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ दी होगी तो उसमें सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे और जो सा आइटम आएगा वो आइटम हम लिख देंगे, वही मीडियन कहलाएगा। और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम क्या करेंगे, CF का कॉलम बना लेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी देख लेंगे कौन से CF में लाई कर रही है। अब यहाँ पर 30.5 था, वो 33 में लाई करा, जो जिसमें भी लाई करेगी वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू हमारी मीडियन कहलाएगी। जिस CF में हमारा M लाई करेगा उसके सामने वाली वैल्यू हमारी मीडियन कहलाएगी। जैसे इसमें हमारी 85 आ गई, मीडियन 85 आ गया, यानी 30.5 जो लाई करा वो 33 में करा, 33 के सामने वाली वैल्यू जो है हमारी वो है 85, यही हमारा मीडियन कहलाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मीडियन समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको मीडियन सिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।